हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप लोगों के लिए द हिंदू के बेस्ट एडिटोरियल्स की एक सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज का एडिटोरियल है पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। ये फॉर्मेट जो एडिटोरियल है वो बेसिकली मेंस के आंसर राइटिंग के का जो फॉर्मेट होता है उस पर आधारित है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, फिर पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के पर्सपेक्टिव में क्या है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या तो फाइनली कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें एक जो मेंस का आंसर राइटिंग में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो पॉइंट्स होने चाहिए, सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। सो ये वीडियो और ये कंटेंट यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पाकिस्तान जो है अपने अस्तित्व के 75वें साल पे एक अपनी आंतरिक एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौतियों के लिए आंतरिक और बाहरी, ठीक है, की पॉइंट्स को ध्यान रखना। आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के राजनीतिक, सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान तीनों को मिला करके राजनीतिक, सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों का मिला करके एक अपना व्यापक पहला दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है इसमें। तो जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है बेसिकली पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड खुफिया प्रतिष्ठान तीनों का मिला करके बनाए गए हैं। उनके जो अपना थॉट्स, पॉलिसीज है को लेकर के किया गया है। इसमें देखिए कि भारत के संबंध में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का क्या फोकस है, ठीक है। तो भारत के संबंध में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का किस से फोकस करती है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नीति तत्काल पड़ोस में आर्थिक कूटनीति पर केंद्रित है। बेसिकली इकोनॉमिक, आर्थिक रूप पे फोकस किया गया है कि भारत के साथ जो आर्थिक रिलेशन है, व्यापार का रिलेशन है, वो बना रहे। यह किसी विशेष देश के साथ संबंधों में निर्णायक उपाय की वकालत नहीं करता है, ठीक है। सेकंड, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में है कि अगले 100 वर्षों के लिए बिना किसी शत्रुता के भारत के साथ शांति स्थापित करना। मतलब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में मेंशन किया गया है कि 100 सालों तक, अगले 100 सालों तक भारत के साथ शांति चाहता है, ठीक। तीसरा, कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बिना भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक संबंधों के लिए दरवाजा खुला छोड़ देती है, बशर्ते वार्ता में प्रगति हो। तो कश्मीर का विवाद तो चलो चलता रहेगा, लेकिन ये अपने व्यापार पे काफी फोकस करना चाह रहा है। भारत के साथ संबंधों को सुधार करके अपने व्यापार को और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना चाह रहा है। फोर्थ पॉइंट, एनएसपी राज्य की इस्लामी साख को रेखांकित करता है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक विविध देश के रूप में वर्णित करता है और सभी के लिए समानता का सुनिश्चित करता है। तो दो की पॉइंट्स ने मेंशन किया है कि पाकिस्तान विविध देशों का के रूप में जाना जाता है और सभी के लिए समानता सुनिश्चित करता है इस नीति के। फिफ्थ पॉइंट इसने रखा है, एनएसपी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को केवल एक वाक्य देता है। हालांकि उसने अगले शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी करने की भी पेशकश की है कि सार्क मीटिंग वहाँ पे पाकिस्तान में की जाए। तो ये था भारत के संबंध में पाकिस्तान का दृष्टिकोण। इस नीति में देखते हैं कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नए बदलाव करने का क्या कारण हुआ, नए बदलाव इसमें पाकिस्तान ने अपनी नीति में क्यों किया। फर्स्ट, राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद के साथ चुनौतियां। पाकिस्तान को टेरर के रूप में ही जाना जाता है बेसिकली, तो अपनी जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता लाने और अफगानिस्तान को एक रक्षक में बदलने की सीमा पार आतंकवाद का विकल्प चुना है।
तब अपना इमेज सुधारने के लिए उसने पाकिस्तान ने किया कि कश्मीर में अस्थिरता तो लाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में उस चीज़ों को ले जाकर के वो अपना जो भी आतंकवादी है उसको छिपने का एक अड्डा बना दिया है। तो आतंकवाद का एक विकल्प चुना है उसने। सेकंड, अर्थव्यवस्था के साथ चुनौतियां। इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत खराब है, तो पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत कम काम किया है। इसका नतीजा है कि 2021 में इसकी जो जीडीपी है वो सिर्फ 280 अरब डॉलर है, जो बांग्लादेश के 350 अरब डॉलर से काफ़ी पीछे है। बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री भी इसके जीडीपी से ज़्यादा है। इसके 200 पाकिस्तान का 280 है और इसका बांग्लादेश का 350, जबकि भारत की इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान से कितना गुना है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी कंडीशन है कि इनकी चुनौती एक इकोनॉमिक कंडीशन के चलते भी इसने पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव किया। थर्ड है विदेश नीति में चुनौतियाँ। विदेश नीति में चुनौतियाँ, इसमें अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान के पास अपना रास्ता बदलने का मौका था, लेकिन इसने बदला नहीं। इसके बजाय इसने क्या किया, उसने तालिबान को सत्ता में वापस लाने के लिए चुना। ठीक है, तो इसने वो तालिबान का पाकिस्तान ने तालिबान का काफ़ी सपोर्ट किया। चीन के साथ चुनौतियाँ। चीन के साथ क्या इसके चुनौतियाँ हैं? पाकिस्तान ने अपने सदाबहार सहयोगी चीन के साथ भी परेशान करने वाले संबंध बनाए। उदाहरण के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपेक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बलूचिस्तान में एक विद्रोह के बीच में क्या हो गया, फंस गया है, कंप्लीट नहीं हो पाया, जिससे इसका ध्यान ग्वादर से अधिक कराची की ओर जाता है। पाकिस्तान लगातार चीन का कर्जदार होता जा रहा है, जिसने अपने इंटरेस्ट को चुकाने में विफल होने के कारण पाकिस्तान ने चीन को ब्याज के रूप में 26 बिलियन उसने पेनल्टी चाइना को देना पड़ा। तो पाकिस्तान की एक कंडीशन हो गई है। भारत के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है उससे भारत की चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, एनएसपी एक नीति है, न कि सिद्धांत, जो मूल रूप से एक आकांक्षी दस्तावेज में तब्दील हो गया। इसके अलावा लगभग 50% पॉलिसी वर्गीकृत और सार्वजनिक से पहुंच से बाहर है। मतलब कि जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 110 पेज की है, लेकिन सिर्फ 48 पेज ही जनता के लिए उपलब्ध है, बाकी पेजेस में क्या है नहीं पता। तो ये भी बहुत बड़ा टेंशन इंडिया के लिए। सेकंड, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अमेरिका से अफगानिस्तान को वापस लेने के बाद से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घुसपैठ में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है, तब से कश्मीर में आतंकवादियों का घुसपैठ बढ़ गया है। ये भी बहुत बड़ा टेंशन की बात है। थर्ड, पाकिस्तान ने खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देना जारी रखा है और चुनाव नजदीक आने पर, वे पंजाब में चुनाव भी हैं, तो पंजाब में आंदोलन को भी फिर से शुरू करने की कोशिश तेज कर दी है। तो इसने पाकिस्तान ने खालिस्तान का भी सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसमें भारत के लिए टेंशन क्या क्या है कि फर्स्ट, जो पेजेज हैं, जो पॉलिसी हैं इसकी, उसमें लोगों को डिस्क्लोज नहीं किया गया पूरी तरह से कम्प्लीटली। सेकेंड, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों का घुसपैठ बढ़ गया। तीसरा, पंजाब में भी इलेक्शन के दौरान खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। इसमें भारत को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कि व्यापार यातायात का दो तरफा प्रवाह सक्षम करें, मतलब ट्रेड को बढ़ाए। भारत और पाकिस्तान मौजूदा सड़क और रेल लिंक को फिर से खोल सकते हैं। ठीक है, और तैयार सीमा पर
सीमा शुल्क बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा सकता है, जैसे बाघा सीमा उस पर। सेकेंड, पाकिस्तान और चीन के जवाबी उपायों पर काम। 2017 से 20 के बीच भारत अफगान व्यापार ने चाबहार या एक हवाई गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। भारत चाबहार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। मध्य एशिया और पश्चिम एशियाई बाजार तक पहुंचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उपयोग करता है, जिससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा काफ़ी यूजफुल है। तो भारत अफगान व्यापार के लिए चाबहार पोर्ट को विकसित करना, उसका हेल्प लेना और संयुक्त अरब अमीरात को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उपयोग करना इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों ये था हमारा। अब अगला संपादकीय होगा इस पे, भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में विकसित। तो इंडिया कैसे, जो इसरो संस्था है इंडिया की, वो कैसे डेवलप कर रही है, क्या क्या अचीवमेंट्स है उसके, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके सामने, इसरो के सामने। सो फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।